दोस्तों नमस्कार। मैं संजय दुबे आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज मौसम बड़ा सुहाना है। इस सुहाने मौसम में एक ख्याल आया कि आप लोगों के साथ एक बेहद ही संघर्ष की कहानी जो भारतीय उद्योग जगत का एक नींव है, बिरला परिवार, उसके विषय में कुछ बातें की जाए। चलते हैं आज से 180 साल पहले राजस्थान के शेखावटी इलाके के गांव में पिलानी, जहां उस परिवार के पास न करोड़ों का व्यापार था, न करोड़ों पैसे थे, न बहुत बड़ा ऐसा व्यवसाय, न ऐसा कोई साधन जिसके बल पर दुनिया पर राज किया जाए व्यापार के जगत। लेकिन थी तो मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष की कहानी। संघर्ष की कहानी शुरू होती है सन 1809 से। सेठ शिव नारायण बिरला की। शिव नारायण बिरला राजस्थान के पिलानी से इस कहानी की शुरुआत होती है। उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। देश अंग्रेजी शासन के अधीन था। व्यापार को शुरू करना कोई उतनी आसान बात नहीं थी। यहीं से बिरला परिवार के आधुनिक व्यवसाय की यात्रा की शुरुआत होती। सेठ शिव नारायण बिरला ने अपने समय में व्यापार की मजबूत नींव रखी। उस दौर में व्यापार केवल सामान खरीदने और बेचने का साधन मात्र नहीं था। व्यापारी दूर दूर के शहरों में जाते थे और जोखिम उठाते थे। यही भरोसा आगे चलकर बिरला परिवार की सबसे बड़ी पूंजी बना। लेकिन क्या केवल मेहनत से इतना बड़ा साम्राज्य बन सकता था? बिल्कुल नहीं। या इसके पीछे किसी ऐसी सोच की कहानी थी जिसने इतनी मजबूत नींव रखी। सेठ शिव नारायण बिरला के इकलौते पुत्र हुए राजा बलदेव दास बिरला। समय बीतता गया, परिवार की कहानी, अगली पीढ़ी ने व्यापार को आगे बढ़ाया। राजा बलदेव दास ने न केवल व्यापार किया बल्कि व्यापार का विस्तार भी किया। यहीं से बिरला परिवार का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। बलदेव दास के 4 पुत्र हुए। हर पुत्र की सोच अलग थी। हर किसी में नेतृत्व की क्षमता थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सभी ने अपने अपने तरीके से व्यापार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। एक नए युग की शुरुआत होती है और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा था। देश को उद्योगों की आवश्यकता थी। इसी दौर में घनश्याम दास बिरला ने अपने जीवन का नया मिशन तय किया। उन्होंने सोचा, भारत केवल विदेशी कंपनियों पर निर्भर क्यों रहे। यहीं से भारतीय उद्योग के नए अध्याय का जन्म होता है। यह रास्ता आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कड़ी प्रतिस्पर्धा, अंग्रेजी शासन, सीमित संसाधन, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे बिरला नाम पूरे भारत और विश्व में विश्वास और उद्योग का प्रतीक बनने लगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि एक छोटे से कस्बे से शुरू हुई यह यात्रा कैसे आकार लेने लगी। आज हमने जाना कि व्यापार कैसे बड़ा होता है, कितनी लगन से बड़ा होता है और कितनी मेहनत से बड़ा होता है। घनश्याम दास बिरला ने उद्योग जगत में अपनी पहचान कैसे बनाई, महात्मा गांधी से उनके कैसे बने संबंध, और कैसे बिरला परिवार भारत के आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संजय दुबे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ऐतिहासिक कहानी में जो भी बात बताई गई है सभी तथ्यों के आधार पर बताई गई है, प्रामाणिकता के साथ बताई गई है। नमस्कार।